हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4। इस सेशन में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और जानेंगे कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए करते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लिया मैंने माउंटेन का। मुझे इस माउंटेन की हाइट निकालनी है। ये इसका पीक पॉइंट है, ये इसका फुट है। इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। तो इसकी हाइट फाइंड करने के लिए, इवन ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं जो कि हमें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसके पीक पॉइंट को मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं यहां खड़ा हूं, यहां से मैं इसके पीक पॉइंट को देख रहा हूं। तो जिस पॉइंट से मैं ऑब्जर्व करूंगा उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैं इसके पीक पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, तो जो लाइन मिलेगी उस लाइन को मैं बोलूंगा लाइन ऑफ साइट। अगेन, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसके फुट को ज्वाइन कर दूंगा, तो ये लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। और इन दोनों के बीच में, मींस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट देखूंगा तो जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगेन फिर वही टावर है, यहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मींस ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। अब मैं इसके टॉप को इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ज्वाइन करूंगा, तो लाइन बनेगी लाइन ऑफ साइट। इसके फुट को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन। रीजन वही है, मैं नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अब जब मैं इस सारी लाइंस को ज्वाइन कर देता हूं तो मुझे एक राइट ट्राइंगल मिल जाता है। और राइट ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। हम कोई भी हाइट्स और डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे करते हैं अभी देखेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ क्या करूंगा, अब मैं नीचे से नहीं, अब मैं ऊपर से देखूंगा। तो जब मैं ऊपर से देखूंगा, ऊपर से नीचे की तरफ देखूंगा, तो क्या एंगल यही रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ही रहेगा? नहीं, यहाँ पे हमारा एंगल चेंज हो जाएगा। क्या किया मैंने, अब मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, अब मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करूंगा तो कौन सी लाइन होगी, लाइन ऑफ साइट। ये सेम रहेगी, चाहे मैं नीचे से ऊपर देखूं चाहे ऊपर से नीचे देखूं, उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। बट अब जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब हमारी नीचे नहीं बनेगी, ऊपर की तरफ बनेगी, विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। हमेशा पैरेलल होगी। और अगेन, अब फिर वही हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट में जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट इसमें ट्राइंगल नहीं बना गई। देखते हैं कैसे बनता है इसमें ट्राइंगल। मैं प्लेन पे हूं और यहां फिर से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस लाइन को हम क्या नाम देंगे, लाइन ऑफ साइट। अब हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं हम। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। बट यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, ये दोनों लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो आपने पहले ज्योमेट्री में पढ़ रखा है, अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यानी यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब मैंने यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर लाइन बना दी ऐसे, और इस पॉइंट को मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, तो आप देखेंगे ट्राइंगल बन गया। और ये लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ किस हाइट पर प्लेन उड़ रहा है, तो आपको ये हाइट निकालनी है, मींस ये परपेंडिकुलर हाइट होगी। बन गया ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इस एंगल के लिए बेस हो गया, और दिस वन इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो हम इसमें इजीली ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। चलिए अब अप्लाई करते हैं, कैसे निकालते हैं इनको। एक क्वेश्चन लिया हमने, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground 20 meters away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of tower is 60 degree. Then find height of the tower. कैसे निकालेंगे? ये टावर है, हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो मैंने इसके टॉप पॉइंट को नाम दे दिया A और फुट को नाम दे दिया B। अब मुझे AB की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? अब इसने बोला है यहाँ जो फुट है, इस ग्राउंड पे इस फुट से 20 मीटर डिस्टेंस पे, 20 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो इस पॉइंट को मैंने P नाम दे दिया, दैट इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। कहां से? इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से। इससे अगर मैं टॉप को ज्वाइन करता हूं तो ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी,
और ये जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कितना है 60 डिग्री। अब इस एंगल के लिए जस्ट ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये साइड क्या रहेगी, बेस, और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज। अब ये टावर है, वर्टिकली है, तो ये 90 डिग्री होगा। राइट ट्रायंगल बन गया। अब देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है। एंगल पता है हमें, बेस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर एंड बेस में क्या रिलेशन होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है, tan थीटा। तो यहाँ पे tan लगेगा, tan 60 डिग्री लग जाएगा। तो देखते हैं पहले क्या फाइंड करना है। तो लेट हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर, मैंने h मान लिया। तो इन ट्राइंगल APB तो tan 60 डिग्री। अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB और बेस क्या है, PB। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। AB इज जो हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर है, मैंने इसको h मान लिया है, h अपॉन PB इज 20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 20√3, मीन्स हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर। तो ऐसे हम किसी भी बिल्डिंग की हाइट को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। एक काइट है, अब मैंने इसकी हाइट को मेजर किया तो ग्राउंड लेवल से, मींस ये ग्राउंड लेवल है, यहां से इसकी जो हाइट है वो 75 मीटर्स है। तो देख लेते हैं, इसके टॉप पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A और ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दिया B। अब मैं इस काइट को ऑब्जर्व कहां से कर रहा हूं, तो अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। इसने बोला ये जो काइट है यहां से इस पॉइंट से अटैच है, तो यहां से मैंने देखा तो इसका जो एंगल है 60 डिग्री, तो इसको मैंने P नाम दे दिया क्योंकि ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अगेन ये हाइट है तो वर्टिकली 90 डिग्री होगा, राइट ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल में इस एंगल के जस्ट ऑपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस है और दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। अब निकालना क्या, पहले हम ये चेक करेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग कहाँ है, ये वाली स्ट्रिंग है, तो मींस हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है और क्या गिवन है, हमें P गिवन है। तो P और H में क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है, sin थीटा। तो sin थीटा इजीली निकाल देंगे। तो लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, मैंने इसको x मीटर नाम दे दिया। तो इन ट्राइंगल ABP ट्राइंगल हमारा बनेगा, एंगल हमारा 60 डिग्री है, हमें रिलेशन कौन सा लगाना है, sin 60। तो sin 60 इक्वल परपेंडिकुलर यानी AB और हाइपोटेन्यूज हमारी AP हो जाएगी। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, AB इज 75, AP हमें फाइंड करना है, हमने इसको x नाम दिया था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 150/√3। ये स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी, बट ये रैशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, तो इसका रैशनलाइज कर देंगे। तो √3 का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ऊपर बन जाएगा 150√3 एंड √3 मल्टीप्लाई विद √3 इज 3। अब ये 50 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू मिल जाती है हमें 50√3, यानी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 50√3 मीटर। क्लियर है? ऐसे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए अभी इतना ही करते हैं, आपके लिए भी एक टास्क है, इन दो क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन कीप लर्निंग एंड एंजॉय।